हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज संडे है, जावा जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी, उसके लिए आज मैं वीडियो शूट करती हूँ। लास्ट वीक पे मेरे को टाइम नहीं मिला एंड मैं डे वाइज तो नहीं कर पाऊँगी बट एपिसोड वाइज कर दूँगी ये वाली सारी सीरीज़ कंप्लीट। रिसेंटली मैंने ना एपिसोड 1 अपलोड किया था, उसमें मैंने गलती कर दी। मैंने उस वीडियो को पहले अपलोड कर दिया एंड फिर उसको प्राइवेट कर दिया एंड देन अगेन अपलोड किया, तो वो एल्गोरिदम ख़राब हो गया उसका, तो इसलिए मेरे को वो दोबारा अपलोड करनी पड़ी। तो आपको लग रहा होगा ना कि मैं रेडी होके आई हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सोकर अब उठी हूँ, जस्ट मैंने टिंट अप्लाई किया और कुछ नहीं। एंड जो ये कुर्ती है, ये कल मैं वीडियो शूट कर रही थी उस टाइम की पहनी हुई है। इतनी लेज़ी हूँ मैं कि मैंने उतारी नहीं, ऐसे पहन के सो गई। अभी मेरे को सबसे पहले तो कुछ खाना है, उसके बाद ही मैं स्टार्ट कर पाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाऊँगी, क्या बना रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही शांति सी लगती है क्योंकि मेरी रूममेट भी चली जाती हैं एंड फिर मैं अकेली होती हूँ, तो मैं बस यहाँ पे बैठ जाती हूँ कभी कभी, यहाँ सीढ़ियों पे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ माई किचन गाइज, वेलकम टू माई किचन। कल दाल बनाई थी, वो सारी ख़त्म हो गई है। ख़त्म नहीं हुई, उसके परांठे बनाने हैं अभी। अभी हैंड वॉश करके आती हूँ, फिर खाना बनाएंगे। ये मैंने कल आटा तो गूंद लिया था बट ये बर्फ़ बन चुका है। इसको मैं थोड़ा सा सही करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तब तक मैं ब्रश कर लेती हूँ, तब तक ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। ब्रश करने के बाद फिर मैं परांठे बनाऊँगी। आटा तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, मेरे पूरे हाथ ठर गए थे, पर फिर भी मैंने इसको गूंथा बहुत ही अच्छे से। एंड मैंने परांठे बनाने थे तो मैंने वो सारा सामान रेडी कर लिया। बाय द वे, मैं दाल वाले परांठे बना रही हूँ। लास्ट नाइट मैंने ये गूंद लिया था आटा एंड इसके परांठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको मैंने दाल के साथ अनियन, मिर्च, मसाले डाल के गूंदा था एंड मैंने लास्ट नाइट इसको ट्राई किया था, बहुत टेस्टी बने थे। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट इट। आई ऑलरेडी नो कि बहुत ही टेस्टी होने वाला है एंड जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही था। एंड अभी मैं जा रही हूँ नहाने, बट उससे पहले मैंने अपना रूम क्लीन करना था क्योंकि बहुत ही चीज़ें बिखरी हुई थी। एंड आफ्टर गेटिंग रेडी, मैं पता नहीं, जब भी मैंने पढ़ना स्टार्ट करना होता है ना, उससे पहले मेरे सामने 100 चीज़ें आ जाती हैं जो कि मेरे करने वाली होती हैं। जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट करना था पढ़ना, तो उससे पहले ही सफाई वाली चीज़ आ गई। मतलब बहुत ही कुछ ना कुछ आता ही रहता है पढ़ाई के बीच में। डिस्ट्रैक्शन ही बहुत ज़्यादा है, क्या करें। बट फाइनली मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, पर कुछ चीज़ें थी जो मैंने राइट डाउन करनी थी डायरी पे, तो वही कर रही थी मैं। मेरी ना 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। जब भी मैं किसी चीज़ को स्टार्ट करती हूँ ना, बिल्कुल स्टार्ट, तो तब मैं ना बहुत ही स्लो होती हूँ। मतलब मैं इतनी जल्दी जोन आउट हो जाती हूँ ना। अभी भी मैंने सिंपल चीज़ें डायरी पे राइट डाउन करनी थी, उसके लिए भी मेरे को घंटा लग गया। आई डोंट नो ये मैं क्या कर रही हूँ, कभी डायरी ओपन करना है, कभी बंद करना है, पता नहीं क्या। तो मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरी जो स्टार्टिंग होती है ना, वो बहुत ही स्लो होती है एंड इवेंचुअली फिर वो धीरे धीरे जाके, जब मैं थोड़ा सा रिदम में आती हूँ ना, तब जाके वो चीज़ सेटल हो पाती है। एंड ऐसा ही हो रहा था, मतलब ऐसा ही होता है मेरे साथ डेली। आज मैं कोई प्लान नहीं बना रही थी, जस्ट मैं कुछ चीज़ें राइट डाउन कर रही थी कि मैंने कौन सी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं एंड कौन सी चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग है। तो वही सारा डेटा मैं रख रही थी सो दैट मेरे को नेक्स्ट फेजेस में इजी रहे चीज़ों को ट्रैक करना। मैंने कि ये वाली डायरी ली थी, वीकली प्लानर करके, डीआईवाई से ली थी। एंड जब मैंने ली तब तो मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ही सही है क्योंकि इसमें ना वीकली वो करा हुआ है, मंडे ट्यूसडे करके, मतलब हम यहाँ पे अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया था बट इन्होंने ना स्पेस बहुत ही कम दी हुई है। तो यहाँ पे ना, एक तो ये देखो विड्थ भी इसकी कम है, हर एक बॉक्स की विड्थ बहुत ही कम है, तो पूरा डेटा नहीं यहाँ पे आ पाता। और ऊपर से यहाँ हाइट वाइज भी ये कम है, मतलब मेरा आधी चीज़ें तो बाहर निकल रही हैं। तो मेरे को ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा, मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया ये डायरी यूज़ करके। अभी मैं ये वाली डायरी तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने इसको अपनी बहन को दे दूँगी, मे बी वो यूज़ कर ले। तो ऐसी वाली डायरीज सही है क्योंकि इसमें तुम फ्रीली कितनी भी स्पेस चाहो बना सकते हो अपनी मर्जी से। या तो लास्ट वीडियो में मैंने फिगर आउट किया था कि
अगर आपके पास ऑलरेडी किसी चीज़ के नोट्स हैं तो उस चीज़ को लिखने का दोबारा से कोई भी बेनिफिट नहीं होता, आप जस्ट पेज ही काले कर रहे हो। दिस इज़ अ मैपिंग टूल पैटर्न में डेटा स्टोर्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस, इट फर्स्टली इंटरैक्ट्स विद डेटाबेस। सो इसीलिए मैं सिर्फ रीड ही कर रही थी क्योंकि ऑलरेडी इसके नोट्स मेरे पास थे। बट कमेंट में मेरे को एक जने ने बताया था कि नोट्स बनाने का भी फ़ायदा होता है, और ये चीज़ मेरे को ना फील हो रही थी क्योंकि पहले जब मैं राइट डाउन करती थी चीज़ें तो वो मेरे दिमाग में जल्दी बैठ जाती थी, बट फिर अब मैं आज सिर्फ रीड ही कर रही थी तो वो चीज़ें मेरे दिमाग से निकल रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं रिवाइज जब करती हूँ तो मैं फ्लैश कार्ड्स बनाती हूँ। सो वो सारी चीज़ नोट्स बनाने से अच्छा मैं उसी को ही फ्लैश कार्ड्स बना लूँ, और वो चीज़ मेरे साथ मैं राइट डाउन भी कर पाऊँगी एंड वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी रहेंगी, मतलब मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी, रादर देन अगर मैं रीड कर रही हूँ तो सारी वो चीज़ें हैं वो सर के ऊपर से जाएंगी। सो इसीलिए मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाना स्टार्ट किया एंड इट रियली हेल्प मी अलॉट। जो जो चीज़ें मैं फ्लैश कार्ड में लिख रही थी वो चीज़ें मेरे को अच्छे से याद भी हो रही थी। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। एंड अभी बहुत स्टडी करी थी मैंने, वीडियो में तो बहुत ही कम दिखाया है, बट सो या जब आप ज़्यादा पढ़ लेते हो तो कभी कभी आप ऐसी हरकतें भी करने लग जाते हो। सो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कुछ खाने के लिए बनाया जाए, इसीलिए मैंने शेक बनाने का सोचा क्योंकि वो हेल्दी होता है। सो दैट्स वाई आई वॉज मेकिंग शेक फॉर माई सेल्फ। मेरे को वेट गेन करना है तो इसीलिए शेक में मैंने 3 स्पून्स ओट्स ऐड करे हैं। आई डोंट नो ये क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है, प्लीज़ गाइज मेरे को बताना, मेरे को गाइड करना अगर मैं ज़्यादा डाल रही हूँ तो भी। फिर मैंने पीनट बटर एंड थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ बची थी वो ऐड करी, फिर मैंने मिल्क ऐड किया ऑब्वियसली जो करना होता है, एंड दिस शेक वॉज जस्ट अमेजिंग। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, शेक तो अच्छा ही होता है, सबको अच्छा ही लगता होगा, मेरे को भी अच्छा लगता है। सो हेलो एवरीवन, अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले बना के हटी हूँ चीज़ मैगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। साथ में मैंने बनाया है शेक। जैसे कि हम जानते ही हैं कि दिस इज़ हेल्दी बट दिस इज़ वेरी अनहेल्दी, तो हेल्दी एंड अनहेल्दी का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सिर्फ हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाओगे तो बोर हो जाओगे। So yeah guys, that's all for today. I hope you like this video. If you like this video, please hit the subscribe button and like this video and share this video to your friends. I will see you in my next one. Bye bye.